नमस्ते, फरीदाबाद न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमें सेक्टर 12 खेल परिसर के बाहर, जहां विश्व हिंदू परिषद स्वामी चिन्मय दास जी के रिहाई के लिए और बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध में एक प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सेक्टर 12 खेल परिसर से शुरू होकर लघु सचिवालय तक जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पीछे विश्व हिंदू परिषद पूर्णतः बांग्लादेश में हो रहे मुस्लिम कट्टरपंथी और स्वामी चिन्मय जी के रिहाई के लिए एक प्रदर्शन कर रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा, इस प्रकार से ये जो अमानवीय कृत्य कर रहे हैं हिंदू चिन्हों पर, हिंदू संतों पर, हिंदू मंदिरों पर, हमारे मां बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार, अमानवीय जघन्य अपराध, ये सब चल रहे हैं। और अभी तुरंत ही ध्यान में आता है इस्कॉन जैसा एक संगठन जो हमेशा ही बांग्लादेश में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं में आगे रहा, वहां लोगों की संतों की सेवा करी, समाज की सेवा करी। आज उनके पूज्य प्रभुपाद श्री चिन्मय कृष्णदास जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस्कॉन जैसी संस्थाओं को प्रतिबंध करने के विषय में बात की जा रही है। और उनको ध्यान है कि आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हम सब, आप सब आज इसलिए एकत्रित हुए हैं कि भारत सरकार के ऊपर दबाव डालें कि भारत सरकार जो है अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के द्वारा, विभिन्न महाशक्तियों के द्वारा बांग्लादेश सरकार के ऊपर इस प्रकार का, उसके ऊपर एक प्रयास बनाए, उसके ऊपर एक प्रकार का कि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए। इस तरह का दबाव जो है बांग्लादेश सरकार के ऊपर बने, इसलिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और इसी प्रकार के जो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के बैनर में, बजरंग दल के बैनर में देश भर में आज और कल इस प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और आप सबका बहुत धन्यवाद है, हम एकत्रित हुए हैं। अभी हमारे बीच में हमारे राज बिहारी जी, केंद्रीय मंत्री जी उपस्थित है। भाई साहब 2 शब्द के हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। धर्म प्रेमी सज्जनों, नौजवान साथियों, डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, जानकारी सबको है ही। सारे देश को और दुनिया को ये विचार करने का विषय है कि संसार में ऐसा क्यों होता है। तो जब तक दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान रहेगा तब तक संसार में शांति हो नहीं सकती है। और दूसरा, जब तक मदरसे दुनिया में चलते रहेंगे तब तक इस्लामिक आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए सारे संसार को विचार करने का विषय है कि कैसे मदरसे बंद हो। ये कौन सा स्कूल है जहां पर ये ट्रेनिंग होती कि एक किसी को मारने पर 400 बार चाकुओं से गोदा जाता है। जिस अंकित की हत्या हुई थी उत्तर पर, अभी यमुना पार में दिल्ली में दंगों के समय है, तो हम लोग उसके घर गए थे उनकी श्रद्धांजलि में। तो हमने कहा कि ये सारा संसार विचार करे कि ये कौन सी किताब है और कौन सी स्कूल है जहां पर यह सिखाया जाता है कि एक आदमी को 400 बार चाकू से गूंदा जाता है। तो ये सारे संसार को विचार का विषय है। इसलिए चाहे यूएनओ हो, चाहे भारत सरकार को, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि यूएनओ को ये विचार करना चाहिए कि ये कैसे मिटे। तो जब तक संसार में इस्लामिक आतंकवाद का प्रशिक्षण नहीं बदलता है तब तक आप और हमारे कितने जोड़ लगाने के बाद भी संसार में शांति हो नहीं सकती है। और इस्लाम आसानी से अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता है। इसको ध्यान में रख करके हम सबको व्यवहार करने पड़ेगा। तो इसका हम संकल्प ले, दुनिया को संकल्प करवाएं कि जब तक संसार में इस्लाम ईसाईयत की ट्रेनिंग नहीं बदलती है तब तक हमारे यहाँ कितनी भी शांति की बात करने के बाद भी संसार में शांति हो नहीं सकती है। इसलिए पहला काम सरकार को, दुनिया को ये करना है कि सारे संसार में मदरसों पर रोक लगे और सारे विश्व में ऐसा वातावरण बने ताकि आगे से किसी को इस प्रकार करने की हिम्मत न हो। यह दुनिया, अपने देश में लोकतंत्र है, दुनिया में भी लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकार चाहे किसी की भी हो, जनता के दबाव से काम होता है। भगवान ने अर्जुन को गीता में 10 अध्याय सुना दिए, उसके बाद भी कोई बात अर्जुन के पल्ले नहीं पड़ती है। तो फिर भगवान क्या करते हैं? बोलो भाई साहब। अच्छा, ये तो पत्रकार है, बोलो जी, क्या करते हैं भगवान? अपना विराट रूप का दर्शन कराते हैं। तो अपने को बीच में सरकार को, समाज को, विधर्मियों को बताना है कि ये 47 वाला हिंदू नहीं है, ये 2024 का हिंदू है। अब हिंदुस्तान में जो हिंदू चाहेगा होगा और जो हिंदू नहीं चाहेगा नहीं होगा।
इसकी गारंटीड व्यवस्था करने के लिए ही संघ के ही सरसंघ चालक ने, और पहले से आरएसएस के होने के बाद विश्व हिंदू परिषद बनाई है, उसी के द्वारा ये आज का कार्यक्रम है। तो बीच में हिंदू समाज को विराट रूप का दर्शन कराना है, ये ध्यान में रख करके हम लोग व्यवहार करें। इस समय इतना ही निवेदन आप सब भाई बहनों से है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद किस तरह से हुंकार भर रहा है कि जो हिंदू चाहेगा वही होगा, मदरसे बैन किए जाने चाहिए। ये प्रदर्शन यहाँ से शुरू होकर के लघु सचिवालय तक जाएगा। मिलेंगे फिर एक न्यूज के साथ। टिल देन, नमस्कार।